आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम निर्गमन 15 अध्याय उसका 11 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। यानी आज हम अपने परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को हम लोग आज देखना चाहेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्रताएं के कारण वो महान है बोल रहा है, इसलिए उसके तुल्य कोई भी और ईश्वर नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। किस कारण से? क्योंकि वो पवित्र है बोल रहा है। और लिखा है उसकी स्तुति करने वालों के लिए, इसलिए वो भय के योग्य है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए वो उसकी मांग भी है कि जो उसके स्तुति उसकी आराधना करते हैं वो पवित्रताई से शोभायमान होकर उसकी महिमा को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए इस लिखा है, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? एक सवाल है जहां हम परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर और सब लोगों से किस प्रकार से अलग है। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो पवित्र है बोलता है और अपनी स्तुति करने वालों के लिए, इसलिए वो भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का कर्ता परमेश्वर केवल वही है बोलता है। भजन संहिता 77 उसका 13 में भी इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की गति पवित्रता की है। यानी कि हमारा परमेश्वर अपनी गति में, अपने कार्य में वो क्या है? पवित्र है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 89 उसका 35 में लिखा है, जब वो अपनी शपथ को खाता है तो किस बात की शपथ खाता है? वो शपथ खाता है अपनी पवित्रताई की। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, एक बार मैंने अपनी पवित्रताई से शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। वो परमेश्वर अगर शपथ खाता है तो अपनी पवित्रताई की शपथ खाता है। वो तो पवित्र परमेश्वर है और इसलिए उसका वचन भी पवित्रताई से सुशोभित, उसका वचन कहता है उसका भवन भी पवित्रताई से सुशोभित है। वो तो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। भजन संहिता 97 उसका 12 में हम लोग देखते हैं तो उसका नाम भी पवित्र है। फिर उसका भजन संहिता 105 उसका 42 में लिखा हुआ है कि उसका वचन भी पवित्र है। वो धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है, उसका लहू पवित्र है। इसलिए दाऊद बोलता है, जुफा से मुझे धो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। बोलता है, मुझे से भी अधिक श्वेत कर। यानी यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है और हमें धर्मी बनाता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के बारे में, वो धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। और आज हम भी यीशु मसीह के कारण, धर्मी होने के कारण बोलता है हम क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। इसलिए परमेश्वर की ये मांग है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो बोलता है। पहला पत्रस उसका 1 उसका 16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और परमेश्वर क्यों ये हमसे मांग कर रहा है? क्योंकि वो स्वयं पवित्र है और उसने जब हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमें बनाया तो चाहता है कि हम उसके जैसा एक पवित्र जीवन को जिए। और इसलिए तो हमारा परमेश्वर सारे देवताओं में भी अति महान है बोलता है, क्योंकि वो पवित्र है। उसका वचन इस प्रकार से लिखा, वो पवित्रता के कारण प्रतापी है। और परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम भी सामर्थी बने। और हम अपने जीवन में किस प्रकार से सामर्थी बन सकते हैं? हम पवित्र जीवन को जी करके सामर्थी बन सकते हैं। और हम बिना पवित्र आत्मा के तो इस संसार में हम चल भी नहीं सकते। इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया ताकि हम अपने जीवन में, अपने सारे चाल चलन में हम पवित्र बनते जाएं। हम अंश अंश करके हमारे बोली, हमारे वचन, हमारे चाल, हमारे चलन, हमारा देखना, हमारा बोलना क्या होता जाए? बदलता जाए और हम मसीह यीशु के स्वरूप में हम बदलते जाएं। क्योंकि वो बोल रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं बोल रहा है। मैं ही तुम्हारा पवित्र परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह की भी ये मांग है, परमेश्वर पिता की ये भी मांग है, क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्रताई में ही महाप्रतापी हूं, मेरी गति ही पवित्रताई की है बोल रहा है। बोलता है कि अगर मैं शपथ खाता हूं तो अपनी पवित्रता की खाता हूं बोलता है। मेरा नाम ही पवित्र है बोलता है, मेरा वचन ही पवित्र है बोलता है। और हम उसके धर्मी होने के कारण हम पवित्र बनाए गए। और इसी प्रकार से यशायाह उसका 4 उसका 3 में लिखा है, वो धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। यानी कि हम भी यीशु मसीह के लहू से जब धर्मी बनाए गए, हमारे पाप क्षमा हुए, हम धर्मी बनाए, उसके कारण हम पवित्र हो गए।
लेकिन जब हम पवित्रताई के साथ अगर नहीं चलते तो हम क्या करेंगे, हम ठोकर खाएंगे, हम ठोकर का कारण बन जाएंगे। गिनती उसका 11 उसका 18 में इस प्रकार से लिखा है, और लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम मांस खाने पाओ। यानी कि एक दिन की पवित्रता है, जब उन लोग के जीवन के लिए, उन लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरती है। तो हम जब पवित्रताई में अगर हम अपने जीवन को जिए तो परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में क्यों कर नहीं करेगा। और ये लोग तो मांस खाने के लिए यहोवा के सामने रो रहे थे, परमेश्वर के सामने वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि हम इतने दिन जो मिस्र की गुलामी से छूट करके जो हम इस जंगल में भटक रहे, हमको मांस खाने नहीं मिल रहा है। तब जब ये परमेश्वर के सामने इजरायली रो रहे थे, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि इनको पवित्र करो। और मूसा ने कहा कि कल के लिए तुम अपने आप को पवित्र करो, तब तुम मांस खाने पाओगे। यानी ये जो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, ये क्या कर रहे थे, परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहे थे। मरीबा नाम सोते के पास जब इन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के सामने दोष को लगाया, इन्होंने, वहां लिखा है, इन्होंने मेरे नाम को पवित्र नहीं जाना बोल रहा है। यानी कि जब हम दोष लगाते हैं, जब हम लड़ाई और झगड़े करते हैं, व्यर्थ बातों में पड़ते हैं, जब हम पराये जैसा परमेश्वर से व्यवहार करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को टालते हैं, जब हम उसका भय को नहीं रखते, जब हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम अंधेर और कुटिल काम से प्रसन्न रहते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपवित्रताई की दशा में जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर को अपवित्र ठहराते हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अपने आप को पवित्र करो बोल रहा है, और तुम क्या करोगे, आश्चर्य कर्म को देखने पाओगे। यही वचन हम यहोशू में हम लोग देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोशू 3 उसका 5 में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। यानी कि हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम जब पवित्रताई को जीवन में अपने लेकर के आते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं, जब हम पवित्र जीवन को जीने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तब हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखते हैं। यहां तो लोगों से कहा, कल के लिए केवल जब तुम अपने आप को पवित्र करोगे तुम मांस को खाने पाओगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमें ले व्यवस्था 20 उसका 7 में लिखा है, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो बोल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं बोल रहा है। यानी कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और वो चाहता है कि ना सिर्फ हम पवित्र बने, परंतु हम पवित्रताई में हम बने रहे बोल रहा है। अपने आप को ना सिर्फ हम एक दिन के लिए शुद्ध करें, 2 दिन के लिए शुद्ध करें, परंतु हम अपने जीवन को पवित्रताई में बनाए रखें। और जब हम ऐसी पवित्रताई में हम अपने जीवन को बनाए रखेंगे, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बोलता है, कोई भी अपवित्रताई की दशा में अपने जीवन साथी को पाने का प्रयत्न ना करे बोल रहा है। कोई भी जीवन साथी को पाने के लिए अपवित्रताई की दशा में अपने बुद्धि को लगाकर तुम प्राप्त करने की कोशिश मत करो बोल रहा है। यानी हर जगह परमेश्वर हमको, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको चाहता है कि हम पवित्र जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो, क्योंकि ये पवित्रताई हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को लेके आती है। और इसलिए यहोशू बोल रहा है, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कब करेगा? जब हम पवित्रताई से जीवन को जिएंगे। और यही बात निर्गमन में भी लिखा, अपनी स्तुति करने वालों के लिए भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है। यानी कि वो पवित्रताई में महाप्रतापी परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता परमेश्वर है, और इसलिए तो सारे देवताओं में महान परमेश्वर है। वो अपनी स्तुति करने वालों के लिए वो भय योग्य परमेश्वर है। और जब हम पवित्र जीवन को हम जब जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में पूरा करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 उसका 21 में लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे बोल रहे हैं।
अगर हमें परमेश्वर उसके बेटे यीशु मसीह का अनुग्रह अपने जीवन में देखना है तो बोलता है हमें पवित्र जीवन को जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे मांग कर रहा है, हमसे ये मांग कर रहा है कि मैं तो पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मेरी गति ही पवित्रताई की है। मैं पवित्रताई के कारण ही महाप्रतापी परमेश्वर हूं। मैं जब अपनी शपथ खाता हूं तो मैं तुझको कभी धोखा नहीं दूंगा, तो मैं तुझे कभी भी नहीं धोखा दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पवित्रताई की शपथ खाई है। मैं तो पवित्र परमेश्वर हूं, मेरा सब नाम पवित्र है, बोलता है मेरा वचन पवित्र है, बोलता है उसका लहू, यीशु मसीह का लहू पवित्र है, और वो उसके लहू के द्वारा जब हम धर्मी बनाए गए हम भी पवित्र हैं। इसलिए हमें पवित्र चाल चलन को अपने जीवन से चलना है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन पिता, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म का कर्ता परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, जब लोगों ने एक दिन के लिए अपने आप को पवित्र जीवन को जिया प्रभु, आपने उनके मध्य आश्चर्य कर्म किया खुदावन, परंतु आप कहते हैं प्रभु जी मैं पवित्र हूं, तू पवित्रताई में बने रहो खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन, जब हम पवित्रताई में बने रहते प्रभु जी, हम आपके अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखते प्रभु जी। इसलिए खुदावन प्रभु जी, हर बुराई करने वाले जीव को रोक रख, हर पिता गलत बातों को देखने वाली आंखों को परमेश्वर प्रभु जी अपनी ताकत को दे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को दे, अपना कंट्रोल को दे खुदावन परमेश्वर, कि इन बुराइयों से इनका जीवन बचाया जाए प्रभु जी। हर एक शैतानिकता के बंधन, हर एक अंधकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए खुदावन प्रभु जी, और पिता ये पवित्रताई का जीवन को जीने पाए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप कहते प्रभु जी हाँ पिता पवित्र बनो और कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा खुदावन परमेश्वर। पिता इस वचन के आधार पर प्रभु जी मैं इस बात की घोषणा करती हूँ प्रभु, जब ये दृढ़ निश्चय करते प्रभु, आज परमेश्वर कैसी समस्या इनके जीवन में खुदा यीशु के नाम से वो सारी बात इनके जीवन से हटाई जाने पाए। शैतान के हर एक जुए को तोड़ती हूँ, अंधकार के सारे दासत्वों के बंधन को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। पिता जय की घोषणा करती हूँ आपके बेटे यीशु के नाम से। पिता हर बीमारी के बंधन टूटे, अंधकार दासत्व के बंधन यीशु के नाम से टूटे और ये आजाद किए जाए खुदाबंद। जवान बच्चों के सुधि ले, इनके मन की बेचैनी को दूर हटा और ये आपसे प्रेम करने के लिए विश्वास योग्य हो जाए, क्योंकि आपने इनसे प्रेम किया। ये मनुष्य पर भरोसा रखने वाले नहीं हो प्रभु, परंतु आप पर भरोसा रखने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनी अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।